नमस्ते दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल निफ्टी से आगे में। दोस्तों, आज का ये वीडियो जो मैं आपके लिए खास बनाने जा रहा हूँ, इसमें मेरा मकसद सिर्फ एक है, आपको कुछ चीज़ों के प्रति जागरूक करना। दोस्तों, आपने जैसा देख रहे हैं, मार्केट जो है वो दिशाहीन हो चुका है। उसमें कोई ज़्यादा आपको तेज़ी भी नहीं दिखाई दे रही, ज़्यादा मंदी भी नहीं दिखाई दे रही, और मार्केट कहीं भी नहीं जा रहा है। दोस्तों, अक्टूबर 2024 में हमने एक टॉप बनाया था और उसके बाद हमने डिक्लाइन किया। डिक्लाइन करने के बाद में हम वापिस से एक बार इस कोशिश में है कि फिर से एक टॉप बने, लेकिन दोस्तों उस टॉप हमको वो टॉप जो है नज़र आ नहीं रहा है। हर बार हम थोड़ा सा ऊपर जाते हैं, वहाँ से हम फिर से फॉल करके वापस नीचे आ जाते हैं। दोस्तों, ये जो प्रोसेस होता है मार्केट में, ये इंडिकेट करता है कि मार्केट जो है उसमें सब कुछ अच्छा नहीं है। मार्केट्स में थोड़े क्रैक्स दिखाई देने लग गए हैं, मार्केट्स में मोमेंटम नज़र नहीं आता है। दोस्तों, 2024 के अक्टूबर के बाद से मार्केट में इस साल अर्ली जो थोड़ा बहुत मोमेंटम नज़र आया, उसके बाद मार्केट ने बिल्कुल भी मोमेंटम देना बंद कर दिया है और मार्केट जो है एक रेंज में काम करने लग गया है। और उस रेंज में मार्केट थोड़ा ऊपर जाता है, थोड़ा नीचे गिर जाता है। लेकिन दोस्तों, इस दौरान आपका पोर्टफोलियो में कितना नुकसान होता है आप खुद देख रहे हो। तो दोस्तों, मैं आपको जो चीज़ आज के वीडियो में बताने जा रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिएगा, क्या आपको करना है। दोस्तों, आप अगर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है तो आप तो यही कहेंगे ना कि सर हम तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है, हमें क्या चिंता है, हमें 15-20 साल के होराइजन में हम काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप 15-20 साल के होराइजन में भी काम कर रहे हैं तो आज के जो वैल्यूएशन आपको शेयर मार्केट में मिल रहे हैं, उस वैल्यूएशन को आप ऐसा भी तो कर सकते हैं कि उसको ले करके आप रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि मार्केट जो है वो एक बड़े क्रिटिकल मोड के ऊपर है और आने वाले जो 2 क्वार्टर हैं, इसमें मार्केट मुश्किल में आ सकता है। दोस्तों, अब मुश्किल में क्यों आ सकता है दोस्तों, उसकी वजह बड़ी क्लियर दिखाई दे रही है कि अभी तक जो है हम मार्केट में देख रहे हैं कि एक एनिमल स्पिरिट है, एक यूफोरिया चल रहा है मार्केट में। लोग एक से एक आगे बढ़ बढ़ के शेयर खरीदने की कोशिश कर रहे हैं, या अगर शेयर गिर रहे हैं तो उनको एवरेज करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप भी ये गलती कर रहे हैं तो सोच लीजिए कि आपको इसका हर्जाना बहुत लंबा भरना पड़ सकता है। दोस्तों, इसकी वजह क्या है कि अगर आप इस समय में कोई पोर्टफोलियो बनाने की सोच रहे हैं तो दोस्तों आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगले 2 क्वार्टर में जो है मार्केट के क्रैक्स और ज़्यादा दिखाई देने लग जाएंगे। और उसके बाद दोस्तों 2026 से लेकर 2032 तक आपको एक बड़ा पेनफुल ड्रैगिंग टाइप का बियर मार्केट दिखाई देगा। मार्केट में कोई बहुत बड़ी क्रैश आएगी, मैं ऐसा नहीं कहता, अचानक से कोई क्रैश हो जाएगा मार्केट, लेकिन दोस्तों बहुत पेनफुल तरीके से जो है मूवमेंट होगा अगले 6 साल तक, 2032 तक। तो उस केस में दोस्तों, अगर आप कोई पोर्टफोलियो अभी बनाते हैं तो आपको उस शेयर के वो भाव लाने के लिए 6 साल का टाइम लग जाएगा। उतनी पेशेंस आपके अंदर रहेगी या नहीं रहेगी मैं नहीं जानता। दूसरी बात है, अगर आप ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो होल्ड कर रहे हैं जो ऑलरेडी ब्लीड कर रहा है, रेड में जा रहा है, तो आपको ये देखने की ज़रूरत है कि आपको अपना पोर्टफोलियो जो है उसको लिक्विडेट करके साइडलाइन पे आ जाना चाहिए और वेट करना चाहिए क्या दोबारा से पोर्टफोलियो बनाने के लिए। दोस्तों, आपको बेहतरीन मौके मिलेंगे 2031-2032 के आसपास वापस से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनाने के लिए। अगर आप एसआईपी कर रहे हैं तो आप कभी भी आपको ये सोचना चाहिए कि इस पीरियड में आप जो एसआईपी करेंगे और मार्केट अगर नीचे की तरफ ड्रैग करता चला गया 6 साल के लिए, तो आपकी एसआईपी कब वापस वो एनएवी आपको मिल पाएगा। इस चीज़ को भी ज़रा सोचिए आप। अभी तक हम लोग ने 5 साल का बुल मार्केट देखा, हर साल हम 10 से 15% की ग्रोथ, चाहे एसआईपी हो चाहे इंडेक्स हो, हर चीज़ में हम वो ग्रोथ देखते चले आ रहे हैं। और अगर आप गौर करिए तो 2024 से लेकर 2025 अगर ईयर ऑन ईयर अगर आप देखेंगे तो अभी जिस स्थिति में हम हैं तो हम हार्डली फ्लैट हैं, 2% की भी ग्रोथ मुझे दिखाई नहीं दे रही। तो ऐसा मेरा मानना है कि आने वाले 5-6 साल जो है हमको इंडेक्स से रिटर्न बहुत मिनिमल मिल सकते हैं और स्टॉक से भी रिटर्न बहुत मिनिमल मिल सकते हैं। उसकी खास वजह दोस्तों ये है कि मार्केट जो है वर्ल्ड की जो इकोनॉमी है उसको एक खतरा पैदा हो रहा है, चाहे वो वार से हो रहा हो, चाहे वो टैरिफ वार की वजह से हो रहा हो। टैरिफ वार की वजह से ज़्यादा हो रहा है दोस्तों। तो वर्ल्ड की में अगर यूनाइटेड स्टेट्स की इकोनॉमी खतरे में आती है और दूसरे देशों पर उसके ऊपर कैस्केडिंग इफेक्ट होता है, तो दोस्तों इन्फ्लेशन जो है वो अपने स्तर को पार कर जाएगा। और इन्फ्लेशन जैसे ही पार करेगा दोस्तों, तो कमोडिटीज़ जो मार्केट है उसमें बहुत बड़ी तेज़ी आने की संभावना है।
और कमोडिटीज मार्केट में जब जब तेजी आती है दोस्तों, चाहे आप 2001 देख लीजिए, 2008 देख लीजिए, जब जब कमोडिटीज मार्केट में तेजी आती है तो आप समझ लीजिए कि लोग सेफ हेवन की तरफ जा रहे हैं और वो शेयर मार्केट से एग्जिट कर रहे हैं। तो ऐसा ही आपको भी उस दिशा में सोचना जरूरी है और आपको सोचना चाहिए। अब आप कहेंगे कि सर हम अगर अपना पोर्टफोलियो लिक्विडेट कर दें और साइड लाइन पे बैठ जाएं तो उस पैसे का हम करेंगे क्या? बैंक में डालेंगे तो हमको उतना ब्याज नहीं मिलता, इन्फ्लेशन को हम बीट नहीं कर सकते बैंक के इंटरेस्ट से। तो दोस्तों मैं आपको इसी के ये वीडियो मैंने इसीलिए आपके लिए बनाया है कि आप जो है फिजिकल फॉर्म में गोल्ड और सिल्वर जो है प्रेशियस मेटल्स हैं, कुछ मॉनेटरी मेटल्स हैं, ये उनको बनाने वाली जो माइनर्स कंपनियां हैं जो उनको माइन करती है या उनको जो बेचती है ट्रेडिंग करती है, वो सब कंपनियों को दोस्तों कम खतरा होगा आने वाले 6 साल में। उन सब कंपनियों के शेयर भी हो सकता है बढ़ेंगे, लेकिन उससे भी ज़्यादा अगर आप फिजिकली पोजीशन में रहते हैं गोल्ड और सिल्वर के तो आपको बहुत अच्छा एक फायदा इन 6 सालों में हो सकता है। तो आप अपने पैसे को जो है सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के हिसाब से भी आप गोल्ड ईटीएफ या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या फिर सिल्वर ईटीएफ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं हालांकि ये कहता हूँ कि जब भी ये वार लाइक सिचुएशन आती है या इकोनॉमिक कोलैप्स या फाइनेंशियल कोलैप्स की सिचुएशन आती है दोस्तों, तो सॉवरेन बॉन्ड या जो ईटीएफ होते हैं ये सारे पेपर पे होते हैं, आपके पास इनका फिजिकल पोजीशन नहीं होता। तो ये भी बोलना बड़ा मुश्किल है कि अगर वहाँ पर कोई फंड हाउस बस्ट हो जाए या कोई और टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकता है आपके वो ईटीएफ या सॉवरेन बॉन्ड खतरे में आने की संभावना भी बनी रहती है। इससे इनकार नहीं किया जा सकता, हालांकि इसकी संभावना कम होती है। तो अब आप पूछेंगे कि फिर हम कैसे इसको अकोमोडेट करें, तो आप इसको अगर फिजिकली अकोमोडेट कर सकते हैं तो मेरे हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके आप गोल्ड को अकोमोडेट कर सकते हैं। तनिष्क में टाइटन कंपनी जो है उसमें बहुत सारी ऐसी स्कीम्स चलती हैं जिसमें आप महीने महीने गोल्ड में या सिल्वर में इन्वेस्ट, कोई और दूसरी कंपनी में सिल्वर में इन्वेस्ट कर सकते हैं। करते जाइए दोस्तों, जब तक कि आप ये 6 साल प्रेशियस मेटल्स के साथ काटें। और इसमें आपको मैं इतना बता सकता हूँ कि सिल्वर जो है आज से 2 साल पहले 30-35-40 हज़ार के आसपास जो है लैंग्विश कर रहा था और आज के दिन जो है वो ऑलरेडी 1,15,000 पर केजी हो चुका है। और गोल्ड जो 60,000 के आसपास था 10 ग्राम, वो आज 1 लाख को टच कर रहा है। और दोस्तों आने वाले 2 क्वार्टर में इन दो मेटल्स में काफ़ी तेजी आने की संभावना है और सिल्वर जो है मेरे हिसाब से गोल्ड को भी आउट परफॉर्म कर सकता है आने वाले 2 क्वार्टर में और फिर आने वाले 6 साल में। तो दोस्तों ये जो लेवल्स आज आप सिल्वर और गोल्ड के देख रहे हैं, आपको लग रहा होगा तो बड़ी ऊंची ऊंचाई पे है, इसमें मैं खरीदूंगा नहीं खरीदूंगा तो नुकसान हो जाएगा। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये जिस लेवल पे आज है ये ब्रेकआउट लेवल के ऊपर है दोस्तों। यहाँ से जब ब्रेकआउट होगा ना दोस्तों तो ये 50% 100% और बढ़ जाए तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। आने वाले 2 क्वार्टर में सिल्वर अगर 50 से 100% बढ़ जाएगा तो मुझे कोई आश्चर्य नहीं होगा। तो ये अगर आपको अपने पैसे का सदुपयोग करना है आने वाले 6 साल के लिए तो आपको अभी से प्लानिंग करनी चाहिए कि आप अपने पोर्टफोलियो में जो प्रॉफिटेबल शेयर्स हैं वहाँ से साइड लाइन पर आकर के पैसा लाके आप उसको धीरे धीरे एसआईपी करें कमोडिटीज़ में। और कमोडिटीज़ में भी प्रेशियस मेटल्स की तरफ अगर आप जाते हैं तो आपको फायदा होने की संभावना है। इसके अलावा अगर आप फिर भी कुछ शेयर्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कमोडिटी बेस्ड जो कंपनियां हैं उनके शेयर में आप इन्वेस्ट करिए। वो एक सेक्टर ऐसा है जो शायद आने वाले 6 साल में भी बहुत ज़्यादा तकलीफ में नहीं आएगा, तो उसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जो बाकी सेक्टर्स हैं मुझे लगता है सब जगह मेल्ट डाउन आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा मुझे लगती है। तो आशा करता हूँ दोस्तों मेरे वीडियो से आपको ये सलाह मिली कि आप किस तरह से अपने पोर्टफोलियो को रीजिग कर सकते हैं और कमोडिटीज़ की तरफ किस तरह से एक बार मन बना सकते हैं। आने वाला समय दोस्तों कमोडिटीज़ का हो सकता है इन्फ्लेशन जो है वो ओवर द रूफ निकल जाएगा और उसके में किसी भी सेंट्रल बैंक के पास में उसका कोई सोल्यूशन मुझे नहीं दिखाई देता है। चीज़ों की किल्लत होगी और स्पेशली प्रेशियस मेटल्स की किल्लत होगी, प्रेशियस मेटल्स की डिमांड ज़्यादा होगी, इसकी वजह से उनके दाम भी बहुत तेज़ी से बढ़ सकते हैं दोस्तों आने वाले 5-6 साल। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए आप अपने इस पोर्टफोलियो को रीजिक कर सकते हैं। दोस्तों ये कोई बाय एंड सेल कॉल नहीं है, ना ही कमोडिटी मार्केट में कोई चीज़ बाय करने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ और ना ही मैं आपको शेयर मार्केट में अपने
पोर्टफोलियो को डिसॉल्व करने की कोई एडवाइस दे रहा हूँ। ये सारी चीज़ें आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके काम करिए दोस्तों। मार्केट में अपनी एक रिस्क होती है। मैं ये जो भी आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइज़र भी नहीं हूँ। तो इसलिए आप जो है इसे एक एडवाइस समझ के, एक वार्निंग समझ के आप इसके ऊपर काम करें दोस्तों। मेरे ख्याल से आपको फ़ायदा होगा। यही सब शेयर जो आप पोर्टफोलियो अपना लिक्विडेट करेंगे, यही सब पोर्टफोलियो आपको 2031-32 में इससे काफ़ी कम दाम में आपको वापस से मिलेगा, या इस पीरियड में आपको जब जब दाम कम मिलेंगे तब तक आप अपना पोर्टफोलियो वापस रीबिल्ड धीरे धीरे करते रहिए। कमोडिटी अभी फ़िलहाल आप कमोडिटीज़ की तरफ रुझान ले सकते हैं, और उसके बाद धीरे धीरे 2031-32 का जो पीरियड है 2026 से 6 साल का, उस बीच में जहाँ जहाँ कमोडिटीज़ में स्पाइक आए वहाँ कमोडिटीज़ से निकल के आप शेयर मार्केट में जो डिक्लाइन आए उसमें आप अपना पोर्टफोलियो धीरे धीरे बिल्डअप करिए, ताकि 2032 के बाद जो बुल मार्केट आए उसका आप मैक्सिमम एडवांटेज अपने पोर्टफोलियो में ले सके दोस्तों। आशा करता हूँ दोस्तों मेरे वीडियो से आपको मदद मिलती होगी, और अगर मदद मिलती है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करेंगे तो दोस्तों उनकी भी मदद होगी। आशा करता हूँ आपका आने वाले कुछ महीने और साल बहुत शुभ हों और आप बहुत प्रॉफिट कमाएं दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।